कहा जाता है कि मुगलों के दौर में बिरयानी सिर्फ एक खाना नहीं, एक शान थी। नवाबों के दस्तरखान पर रोज़ नई नई अंदाज के बिरयानी बनाए जाते थे, और जब सीख कबाब और बिरयानी दोनों उनके पसंदीदा डिश थी, तो एक दिन खानसामा ने सोचा, अगर दोनों एक साथ मिला दिया जाए तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पास 300 ग्राम चिकन मिंस में लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट और सारे सूखे मसाले ऐड कर लिए। बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ बस ब्रेड के 2 स्लाइस ऐड कर लिए। अगर ब्रेड ना हो तो 2 टेबलस्पून सत्तू या फिर भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस के लिए 1 टेबलस्पून घर की मलाई, घी और फ्लेवर के लिए धनिया, पुदीना और नींबू का रस ऐड कर ले। फिर उसके बाद कोल्ड से इसको स्मोकी फ्लेवर दे दे। जब मैं चिकन मिंस में सारे मसाले मिलाती हूँ ना, तब मुझे लगता है जैसे पुराने मुगल खानसामा की रसोई की खुशबू वापस आ गई हो, और जब स्मोकी फ्लेवर देती हूँ तो लगता है इतिहास फिर से ज़िंदा हो गया हो। अगर सीख घर में नहीं है तो इसे शेप देने के लिए आप पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसे लो मीडियम फ्लेम पर इसे उलटते पलटते गोल्डन कलर होने तक फ्राई होने देना है। 10 से 15 मिनट टाइम इसमें लग जाता है, कुछ इस तरह से। तो सारे सीख कबाब को हम फ्राई कर लेंगे, और फिर सेम ऑयल में मैंने यहाँ पर ब्रिस्ता भी फ्राई कर लिया है, जिससे इसके ऑयल की खुशबू और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसी ऑयल में मसाले भी बना लूँगी, जिसमें मैंने सारे खड़े गरम मसाले ऐड कर लिया है। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीख कबाब का ये मसाला सिर्फ स्वाद नहीं, एक दौर की याद है, मुग़ल दौर की, जहाँ हर मसाले का एक रंग और हर खुशबू का एक जज्बा था। तो ओनियन को चॉप करके मैंने इसे पिंकिश कलर होने तक फ्राई कर लिया है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे भून लिया है। इसके बाद सूखे मसालों में मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक भी ऐड कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसके बाद मैं यहाँ पर 1/3 कप दही, 1/3 कप मलाई और 1 टेबलस्पून मायो ऐड कर लिया। इन्हें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ऑयल जब तक सरफेस आउट ना हो जाए तब तक इसे हम अच्छे से पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद मैं यहाँ पर आधा कप दूध ऐड कर लूँगी, और जैसे ही ग्रेवी में बॉयल आने लगे तो यहाँ पर मैं सारे सीख कबाब भी ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सीख को हाफ कट करके ऐड किया है, और इसे कवर कर दिया है 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर। एट लास्ट धनिया पत्ती से गार्निश करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। वो क्या खुशबू आ रही है, मैं बता ही नहीं सकती। ये सीख कबाब के मसाले जो तैयार हो गए हैं, ये वही मसाले हैं जो मुग़ल दौर के खानसामा अपनी रसोई में खुशबू से भर देते थे। यहाँ पास बिरयानी के चावल भी बना लेंगे। तो यहाँ पर सारे खड़े गरम मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं। पानी में नमक, घी, लेमन स्लाइस, जैसे नॉर्मल बिरयानी के चावल बनते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं। चावल भी इसमें मैंने ऐड कर लिया। चावल को आधा घंटा पहले ही धो के मैंने भिगो लिया था। इसे 90% तक कुक करना है, और उसके बाद स्ट्रेनर से छान के साइड पे रख देना है। अब शुरू करते हैं सबसे रॉयल स्टेप, लेयरिंग। ये वही स्टेप है जहाँ मुग़ल खानसामा अपनी कला दिखाते थे, और हर लेयर एक इमोशन है, कबाब की, मसाले की और स्वाद की, जो मिलके बनाता है शाही बिरयानी का असली जाम। तो यहाँ पर मैंने बड़ी सी कढ़ाई में या फिर पतीले में लेयरिंग से पहले घी ऐड कर लेंगे। घी को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा दूध भी ऐड कर लेंगे, करीब 1/3 कप। उसके बाद चावल की एक लेयर लगा देंगे। उसके बाद जो हमने सीख कबाब जो बनाए थे उसके सारे मसाले और सीख कबाब ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो बचे हुए चावल है उसे भी ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सैफ़रन वाली दूध ऐड कर लिए हैं। उसके बाद 1/3 कप दूध और एक्स्ट्रा में ऐड किया है। फिर 6 से 7 टेबलस्पून घी भी ऐड कर लिया है। तो इस तरह से स्प्रेड करें आप। इसके बाद 1 से 1.5 टेबलस्पून गरम मसाले इस तरह से सारे चावल पे स्प्रिंकल कर दिया है। मैंने यहाँ पर धनिया और पुदीना नहीं ऐड किया है, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही नहीं अच्छा लगता है। इसे मैं बाद में और बिल्कुल लास्ट में ऐड करती हूँ। इसके बाद ब्रिस्ता स्प्रेड कर लें
क्यूरा एसेंस ऐड कर ले 1 से 1.5 टीस्पून, और इसके बाद लास्ट में सीख कबाब जो बचे हुए थे उसे इस तरह से रख दे और कवर कर दे 5 मिनट्स हाई फ्लेम पर और 15 मिनट्स लो फ्लेम पर। जब मुग़ल खानसामा लेयरिंग करते थे तो यही कहते थे असली जादू तो यहीं छुपा है। हर लेयर में प्यार, खुशबू और रियासती नज़ाकत मिलकर एक शाही दस्तरखान बना देते थे। ट्रस्ट मी गाइस, इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी लग रही है, पूरे घर में ही फैल रही है और ऐसा लग रहा है कि मैं तो मुग़ल के टाइम पर ही पहुंच गई हूँ। अब वक्त है इस शाही बिरयानी को सर्व करने का। मुग़ल दौर में जब बिरयानी दस्तरखान पर आती थी तो उसे एक नज़ाकत के साथ सजाया जाता था। ज़ाफ़रान की खुशबू, फ्राइड ओनियन की चमक और ऊपर से गुलाब के पत्तों की महक। बिल्कुल वैसे ही मैंने भी इस बिरयानी को एक रॉयल टच दे रही हूँ। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी और मुग़ल के टाइम की स्टोरी पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और मोटिवेट कीजिएगा।